वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस बताए थे, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड से भी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किए थे। यस और नो? आज वो हमारे सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइव द रिलेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा nवे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग 10 मिनट बाद समझेंगे, क्वेश्चन की बात बाद में आएगी। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, पहले हम उन चीजों की बातें करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को समझने लायक बनेंगे। तैयार है? चलो, तो फिर अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? अच्छे से याद है सबको? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सबको समझ में आता है? वेरी गुड, अच्छे बच्चा हो। दूसरी बात, इस डेरिवेशन को पूरा समझने के लिए हमें कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन लेना आता है आपको? आइए लियो जरा। सपोज मैंने 4y लिखा, ये मैंने लिखा, यहां से मुझे 2 कॉमन लेना है। बताओ क्या लिखूं? तो x माइनस 2y सिर्री ले लेगो कॉमन। अच्छा, अब लियो, x कॉमन लेनी है 1 माइनस वाई कि x माइनस वाई? 1 माइनस वाई सिर्री बता दे हो। अच्छा, अब लियो ने कॉमन। x माइनस वाई लिखिए, मुझे x कॉमन लेनी है। हैं? कौन सा कह रहे हो जी? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ऐसे बहुत कम है। वेरी गुड बेटा, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सुन लें। उनका सबसे पहला दर्द कॉमन आ कहाँ रही है? कॉमन आ कहाँ रही है? ये पहला दर्द है काफी लोगों का। ना नहीं आ रही तो जबरदस्ती ले लीजिए कॉमन। क्लियर? अच्छी बात है, कॉमन नहीं आ रही कायदे से, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको ये सब काम करने होंगे, राइट? अब नाने कॉमन आ रही, फिर मैंने जबरदस्ती ले ली है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? तो पहले तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको घोंट के पी जाओ, फिर मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्लियर है? समझ लो, एक्स कॉमन जबरदस्ती ले ली है, कॉमन आया तो ना रही, फिर वो जबरदस्ती ले ली है, तो जनते तो कॉमन आ रही है, तो जनते तो कोई दिक्कत ना है, तो यहां का बच जाएगी माइनस बेसो की बेसो, वाई बेसो की बेसो। अब यहां से एक्स कॉमन आ रही हो, मैंने जबरदस्ती एक्स कॉमन ले ली है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप जबरदस्ती कॉमन ले रहे हो और कॉमन आ नहीं रहा, तो आप एक काम किया करो, जो चीज कॉमन ले रहे हो उसी का डिवाइड कर दिया करो, यानी कि ऐसे। समझ गए? ऐसा एक नियम बना लो अपने दिमाग में, कोई भी चीज अगर हम कॉमन ले रहे हैं और कॉमन आ ना रही, तो फिर हम उसी चीज का डिवाइड कर देते हैं। समझ गए? अब हमारे दिमाग में हम ये समझ गए, हमने कॉन्सेप्ट भी बना लिया, पर अभी भी हलचल रही है। डिवाइड का अकेले करता हुआ है, डिवाइड का अकेले करता हुआ है, यस और नो? तो कॉमन का अकेले ले लो फिर। क्लियर? तो डिवाइड काय के लिए करते हुए, तो सुनो, डिवाइड काय के लिए करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। आप तो डायरेक्ट ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सब काम मैथ्स वाले से डायरेक्ट किया करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्टकट समझ में आया? कोई चीज कॉमन ले रहा हूं और कॉमन आ नहीं रही है, तो फिर हम उसी कॉमन का डिवाइड कर देते हैं। कहानी समझ में आई? क्लियर? अगर बिल्कुल आपको समझाने के अंदाज में करता तो मैं इसे कैसे करता, फिर मुझे एक स्टेप बीच में बढ़ाना पड़ता। कैसे बढ़ाना पड़ता? मुझे एक्स कॉमन लेनी है, कॉमन आया तो ना रही, जबरदस्ती कॉमन लेनी है, तो मैंने जहां मैं कागज दो, इसमें x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर दिया, अब तो आ जाएगी कॉमन। अब देखो, ये x और ये x तो कॉमन में चली गई, तो यहां कहां बच गई? 1 माइनस। अब समझ में आया मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये वाला x जो था वो कॉमन में आ चुका है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? या तो मैं ऐसे समझाऊंगा तो बीच में ये स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो मैथ्स में टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो ये स्टेप को स्किप कर देते हैं, सीधा ये लिख देते हैं। तो समझ में आएगा ना आप कैसे करते हैं? बोले भैया, कोई चीज कॉमन ले रहा हूं, वो कॉमन आए ना रही, तो मैं क्या करेंगे? हाँ, डिवाइड कर दे, क्या कर दे, ले ले कॉमन दू एक, ले एक का लिखिए, ये बी माइनस है लिखिए,
क्या लिखिए जी? बी माइनस है। मुझे तो ए कॉमन लेनी है, बताओ क्या लिखूं? है आप जानते हो तो ये कॉमन दिख रही है, तो जहां तो वन बच जाएगी, जहां में तो ना आ रही तो जी को डिवाइड करते हो। क्या गलत करते हो? मैंने ला रहे नहीं कुछ करते हो तो बताओ, आप ना करो। आगे चलो, सोच ले, सोच ली, अपनी बुद्धि लगा ली हो खुद ही और बता दी हो। ठीक है, टिपिकल सा दे रहा हूं क्या? अच्छा रुको, पहले एक्स अपॉन वाई प्लस सपोज मैंने लिख दिया जेड लिख दिया। ठीक है, समझना मेरी बात को? तैयार? मुझे क्या कर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो वन मान सकता हूं? मान सकता नहीं मान सकता? मान सकता। मोए है ना, जामे थे डिनोमिनेटर में से वाई कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर में से वाई कॉमन लेना है। अब बताओ क्या बचेगी? एक्स प्लस, अब मोए जानते वाई कॉमन लेना हो तो जहां में वाई आना हो तो यहां पे वाई का डिवाइड करूंगा, और वो वाई वन में वाई का डिवाइड करूंगा तो ये वाई कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। नहीं आई बात समझ में? क्या आपको स्टेप समझ में आया? बोले भैया, कितने लोग मेरी बात को समझ चुके हैं? अच्छा अच्छा, कर लोगे तो ले करिए। माइनस ए वाई टू प्लस ए टी लिखी है, ठीक है? माइनस ए वाई टू प्लस ए टी लिखी है। मोए जा में थे ए वाई टू कॉमन लेनी है, तुम बता दो जा में कहा बची जाएगी? हैं? मोए जा में थे ए वाई टू कॉमन लेनी है, हैं? सब लोग कर लो, चाहो तो हाथ पैर मार लो, ने कहा तरफ कॉपी पे मारोगे? बताओ नहीं तो दूंगा। देखो यहां से ए वाई टू कॉमन आ, देखो ए तो ए की तो कोई टेंशन है ने, ए तो कॉमन आ ही रहा है ना? अब अपॉन में टू जहां पे है तो यहां से भी टू कॉमन आ रहा है, इसमें अपॉन में टू नहीं है। बोलो भैया, तो क्या करना पड़ेगा? टू का डिवाइड करना पड़ेगा, वो टू कहां पहुंचेगा? तो बताओ क्या लिखूं? यहां से माइनस वन प्लस टू टी। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया? इस स्टेप को अभी यूज करूंगा 2 मिनट बाद। बात टाइम पे मूड मेरी मत करियो। माइनस ए वाई टू प्लस ए टी लिखा है, ए वाई टू कॉमन ले लिया तो ये बचिएगा नहीं बचिएगा? कितने लोगों को पल्ले पड़ गया कि हाँ आ गया समझ में? आ गया समझ में? अच्छी बात है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरे को अगली बात बताओ। आप खड़े हो। यस, हाँ, क्या नाम है? हैं? ध्रुव पर, इस बच्चे का नाम है ध्रुव परिहार। कितने साल के हो? हैं? भाई 16 साल का है। ध्रुव परिहार 16 साल का है। क्या? 16 साल का है, ठीक है। 15 सालों तक क्या किया? भाई 16 साल का हो चुका, माइंडेड, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, क्लियर? 15 सालों तक क्या किया? बताओ, 15 सालों तक क्या किया? 15 साल में क्या कुछ नहीं किया होगा तुमने? बताओ तो, बताओ क्या किया है? तो करो ना, कुछ तो करो, इतना सारा मत करो, कुछ तो करो। है? भाई कह रहा है पढ़ाई करी, शर्मा रहा है भाई। मैं बता देता हूं, मैंने क्या पूछा था इससे? 15 सालों तक क्या किया? कितने साल का है ये? 16 साल का है। मैंने इसे पूछा 15 साल तक क्या किया? पहला पास किया, दूसरा पास किया, नर्सरी से लेकर 10th क्लास पास कर लिया। बोले भैया सही बोल रहा हूं? मैं अगर इससे ये पूछता, ये मैंने पूछा 15 साल तक क्या किया, मैं अगर इससे पूछता कि 16 साल तक क्या किया, तो ये कहता कि भैया नर्सरी से लेके 11th पास कर लिया। बोलो भैया, लेकिन अगर मैं इससे पूछता 16वें साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया, यानी 1 से 15 तक पूरी बात कर रहा हूं, 16 साल में क्या किया, 1 से लेकर 16 तक पूरी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर 16वें साल में क्या किया, तो स्टार्टिंग के 15 साल की बातें नहीं कर रहा हूं, केवल 16वें साल की बात कर रहा हूं। तो 16वें साल में ये क्या बोलेगा? एनजी फिजिक्स क्लासेस पे फिजिक्स पढ़ने गया, फिर मैंने एग्जाम दी और 11th में पास हो गया। यस और नो? है ना?
सही बोल रहा हूं ना? अगर मैं इससे ये पूछ रहा हूं कि 16वें साल में क्या किया, है ना, 16वें साल में क्या किया, तो ये 16वें साल में क्या किया ये वैल्यू निकालने के लिए ये क्या करेगा, पहले 16 साल में जो किया उसमें से माइनस कर देगा 15 साल का। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? गोली मारो, भूल जाओ, दोबारा देखते हैं। आप तैयार हो? अब मैं आपसे अलग अंदाज में पूछता हूं, थोड़ा इजी करके, ठीक है? एक फिल्म आपके दिमाग में बन गई, क्या सीन चल रहा है? आओ इधर आओ। कुत्ता, हर सवाल का जवाब कुत्ता। लिसन एवरीवन, कुत्ता भज रहे हो, भज भज के यहाँ आएगो। हेलो, कुत्ता भज भज के यहाँ आएगो। तो आप बताओ, आप क्या बताओ, मैं ही बता रहा हूं। कुत्ते ने यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, सपोज करो 8 मीटर, क्लियर? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8 मीटर। जाहिर सी बात है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। मैंने मान लिया इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा 7 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 7 सेकंड। कितना टाइम लगा? 7 सेकंड। 7 सेकंड में कुत्ता यहां से यहां आ गया, यानी 8 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। गॉट इट एवरीवन? तो 8 मीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 7 सेकंड। ओके। फिर मैंने देखा कुत्ता यहां आ गया, जब यहां से यहां पहुंचा तो मैंने देखा तब तक टाइम हो चुका था 8 सेकंड, और कुत्ते ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज 12 मीटर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 7 सेकंड? 8 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 8 सेकंड? 12 मीटर। What is the distance traveled by the kutta in 8th second? 8 सेकंड नहीं, 8th सेकंड। 4 मीटर। समझ गए? है ना? आओ इधर आओ, ऐसे लिखता हूं मैं इसे, है ना? मेरा क्वेश्चन क्या था, समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस, अब मैं कुत्ते की जगह ऑब्जेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना? द डिस्टेंस traveled by कुत्ता in कितने सेकंड? 8th सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 8th सेकंड। बताओ आंसर क्या है? कैसे निकालो? 4। 12 माइनस 8, यही तो किया। 12 क्या था? 12 क्या था? है 12, यही तो है। 12 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 8 सेकंड। बोले भैया, तो मैं 12 ना लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसे लैंग्वेज के फॉर्म में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 8 सेकंड। अब बताओ माइनस, तो यहां मैं माइनस यहां लगा दूं, माइनस। बोलो भैया, ये 8 क्या है? हाँ बोलो क्या लिखूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 7 सेकेंड। क्या आपको स्टेप समझ में आया? अगर मैं आप यहां से 12 माइनस 8 हटा दूं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन? ध्यान रखना, ये पहली लाइन ही समझाने वाली है, उसके बाद तो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ बचेगा नहीं। स्टेप समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मेरी ये बात पल्ले पड़ गई है? अगर मुझे 8वें सेकंड में, केवल 8वें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल 8 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा 7 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? सोच लो। अगर मुझे इस लाइन को समझने की कोशिश करें, 8वें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, तो 8 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस माइनस 1 कम 7 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, तभी तो 8वें का आ पाएगा। अगर मुझे 8वें सेकंड का निकालना है तो 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, उसमें से माइनस करना पड़ेगा उससे पिछले सेकंड तक का, यानी 8 माइनस 1 सेकंड तक का। नहीं, यही बात समझ में है? ये लाइन समझ में आई सबको? तो मैं यही लाइन मैंने हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ये तो सब समझ गए। इसे ऐसे नहीं लिख सकता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन
8 माइनस 1 सेकेंड। बोले भैया करूं करूं करूं, कर रहा हूं तो फिर कर रहा हूं। तो इसकी जगह बेटा मैंने लिखा है यहां पर 7 की जगह 8 माइनस 1। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? पल्ले पड़ गई? सोच लो तो फिर सुन लो। अब जो भी करना है तुमने करना है। नंबर्स के फॉर्म में मैंने तुम्हें समझा दिया, पूरा अंदाज समझा चुका हूं। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। अब मैं जो लिख रहा हूं गौर से सुनिएगा। अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड चाहिए, टीवे सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, तो बताओ क्या लिखूं? इसको कंपैरिजन करो और यहां बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड। समझ गए? नहीं आई बात समझ में? फिर आगे क्या लिखूं? माइनस क्या लिखूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी माइनस 1 सेकेंड। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ गई है? समझ गए? सोच लो। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि आपका जो बचो ना खेल खत्म। फोड़ दूं? आ जाओ तो फिर। तो गौर से सुनिएगा सब लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी माइनस 1 सेकंड। ये लाइन समझ में आ गई आपको? बस जो भी कलाकारी है वो ये लाइन ही है। मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन आप लोगों को क्लियर है। पक्का? पक्का? तो आ जाओ भैया, आज ही करवा लो। तो गौर से देखिएगा आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का नजारा हमारा क्लियर है। बोलो भैया चलूं आगे? तो गौर से देखिएगा सब लोग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड, तो ऐसे लिखूं एस टी सफिक्स में टी। क्लियर? डिस्टेंस को एस से शो करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड इज इक्वल टू, अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड। टी सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी सेकंड ऐसे लिखूं ut। बोलो स्टेप समझ में आया? फिर ये माइनस, तो माइनस। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी माइनस 1 सेकेंड। अब ये टी सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस तो ये था। अब टी माइनस 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूछ रहा है, तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी की जगह यूटी प्लस हाफ ए। हाँ भैया स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का? सोच लो। हाँ बोलो ये कैसे आया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? क्योंकि ये क्या लिखा है? टी सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही तो निकालना है, एस ही तो निकालना है, इसलिए एस की जगह लिखा है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ रही? फिर हमें टी माइनस 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, इसलिए अपन ने दोबारा लगा दी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, अब आगे आप बढ़ोगे। क्लियर? इनकी खोला खाली करो, लास्ट में जे आ जाओ। और सुनो, इधर सुनिए, सब लोगों को टास्क दे रहा हूं, खुद से कोशिश करें यहां तक पहुंचने की। ठीक है? चलो 1 से 2 मिनट का समय दिया। चलो ठीक है, इधर देखो, जिसका हो गया अच्छी बात है। जो लोग अच्छे बच्चे हैं मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा खुद से करें। जो बहुत अच्छे हैं वो लोग इधर देख लें। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा मैं कहा कहूंगा नहीं, तुम अपने आप स्टेप लपकी हो हैं, था नहीं समझ में वहां बोल देना। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहां पर। चलो भैया बोलो ये स्टेप समझ में आ गया है? देखो भाई ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2t हो जाएगा। ये तो समझ में आएगा, जीव ना नहीं आओ। अच्छा 1 को स्क्वायर अगर कर देंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी, 1 ही रह जाएगा। बोलो भैया यहां तक किसी को कोई दिक्कत आए, होल दू। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस u, ब्रैकेट खोल रहा हूं, हाफ ए का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा हाफ ए, और हाफ ए का माइनस के टोटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का हाफ ए इंटू टोटी। बोलो भैया 2 से 2 टनक दूं, बोलो भैया। और आप गौर से देखिएगा सभी लोग, कर ही देता हूं, लो तभी समझ लेना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का ut, माइनस माइनस प्लस का u, माइनस प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हाफ ए। बोले भैया अच्छा अब क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस ए टी। बोलो भैया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस के और हाफ ए टी स्क्वायर माइनस के, कट लू, ut कट लू, तो एस टी बराबर त्याई है लाला u माइनस ay2 प्लस ए टी। बोलो भैया, तो भैया एस टी बराबर त्याई है u, ये u तो यहां पढ़ो रहने दो। अब इसको देखो, अगर मैं इसमें से ay2 कॉमन ले लूं तो बचाओ अंदर क्या बचेगा, है -1। आप देखो ना, माइनस ay2 प्लस ए टी, यही स्टेप कराया था मैंने आपको, नहीं आई बात समझ में? तो भैया हाँ ये समझ में आया आपको सभी को, काव्य को परेशानी, सीन क्लियर है? आ जाओ। तो एस टी बराबर u प्लस ay2, 2t जालंग लिख दे, -1 जालंग लिख दे। दिस इज नोन एज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसे? अगर उसने बोला ड्राइव द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन तो भी यही करना, अगर उसने बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड तो भी यही करना। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? कर पाएंगे? देख लो पूरा डेरिवेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुझसे कह रहा है डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी। क्या? रिलेटिव। अब वेलोसिटी तो आप लोग बचपन से जान रहे हो, ये रिलेटिव क्या होता है ये हमें समझना है। रिलेटिव वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। समझने की कोशिश करिएगा, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है इस बंदे का? नाम है हर्षवर्धन सिंह तोमर। क्या नाम है? इस नाम का आपके नाम के साथ कोई लेना देना है? नहीं है ना? ऐसे नाम को बोलते हैं एब्सोल्यूट नेम। क्या बोलते हैं? हर बंदे का अपना एक नाम होता है। ये वर्ड आपकी लाइफ में बार बार आएंगे इसलिए क्लियर कर रहा हूं। क्या नाम है ये? एब्सोल्यूट नेम। ये हर इंसान का इंडिपेंडेंट होता है। इसके और भी नाम है, आप जानते हो? जानते हो आप लोग इसके और नाम? मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। आप बताना अगर एहसास हो जाए तो। इनके बड़े भाई का बेटा इनको क्या कह के बुलाएगा? इनके बड़े भाई का बेटा इनको क्या कह के बुलाएगा? तो चाचा भी इनका एक नाम हुआ, लेकिन ये रिलेटिव नेम है ना? यानी ये इस बंदे का नाम है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इसके बड़े भाई के बेटे के रिस्पेक्ट में। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर? इनके छोटे भाई का बेटा इनको क्या कह के बुलाएगा? ताऊ। तो ताऊ इनका कौन सा नाम है? रिलेटिव नेम। कौन सा नेम है ये?
इनका बेटा इनको क्या कह के बुलाएगा? तो ये इसका कैसा नाम है? रिलेटिव नेम। नहीं यही बात समझ में? इनकी मैडम इनको क्या कह के बुलाएंगी? एजी ओजी है, बैठ जाओ। मैं मर जाऊं। समझ गए? तो ये चाचा ताऊ मामा फूफा इसके जो नाम थे, दैट वाज द रिलेटिव नेम। लेकिन एब्सोल्यूट नेम इसका क्या था? हर्षवर्धन सिंह तोमर। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? लेकिन बाकी के जो रिलेटिव नेम थे, आपने रिलेशंस के आधार पर वो नाम निकाले थे। इधर आओ। चूहा भज रहो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। को भज रहो है? चूहा। कुत्ता भज रहो है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैं तुमसे पूछूं, काय चूहा की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। काय कुत्ता की वेलोसिटी कितनी है? और कोई पूछे, काय कुत्ता की वेलोसिटी चूहा के रिस्पेक्ट में कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तो ये जो आपने 2 मीटर पर सेकंड बताई है ना, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बताते हैं, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। The velocity of an object with respect to another object is called relative velocity. I hope you understand, guys. Do you understand that? पढ़ लो relative velocity तो बताओ सवाल पढ़ो फटाफट। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।